अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है वो सुर्ख आंखें। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का इल्ला दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरक गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खनकरती हुई गोया हुई, ये इस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत के बाइस में और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन अलिफाटती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माना में आका दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हल्क में आन पहुँचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। चाहे तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। आप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयत अल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दौर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पिल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुनवा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर उस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़ कर देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन एन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। उनके पास डोल भी थे और मैं दरवाज़ा का पिट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पेट के रह गई और बोले, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौजिज़ा ही समझी कि तुम जिंदा सलामत लूट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा का। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीबो गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आँखों के सामने आ जाए।